डायबिटीज एक क्रॉनिक बीमारी है जिसमें आइदर आपके पैनक्रियास इंसुलिन कम बनाता है या बनाया हुआ इंसुलिन बॉडी बराबर यूज नहीं कर पाता है। ये दोनों कंडीशन में ब्लड शुगर हाई होता है, हम जिसको डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज एक रैपिडली लाइफस्टाइल चेंज की वजह से बढ़ने वाली बीमारी है। करंटली इंडिया इज डिक्लेयर्ड द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। IDF इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के हिसाब से 77 मिलियन पीपल को इंडिया में एटलीस्ट डायबिटीज है। हम जितने डायबिटिक्स है उसके एटलीस्ट हाफ ऑफ देम उनको मालूम भी नहीं कि उनको डायबिटीज है और पॉपुलेशन में है। तो दिस थिंग इज अलार्मिंग। लाइक बोलते हैं कि every 1 in 6 person in the world is a diabetic from India, and statistics जो बताते हैं 2045 तक ये जो भी 77 मिलियन पॉपुलेशन है, एस्टिमेटेड है कि 145 मिलियन तक इन फ्यूचर पहुंच सकता है। सबसे बड़ा कॉज है लाइफस्टाइल चेंज। आज जैसे हमारे लाइफस्टाइल काफी चेंजेस हुई है। पहले हम चलते ज्यादा थे एंड सेडेटरी लाइफस्टाइल नहीं होती थी। वो टाइम डायबिटीज के इंसिडेंस काफी कम थे। से सपोज 20 साल पहले, 20-25 साल पहले किसी को हमको देखा जाता था कि घर में किसी को, कोई गांव में हार्डली कोई किसी को डायबिटीज होता था। आज ऑलमोस्ट एक स्टेज ऐसा है कि घर घर में डायबिटीज है। इसके मेजर कारण है ओबेसिटी। जैसे ही आप देखते हो ओबेसिटी एक सबसे बड़ी बीमारी है और उसके कारण क्या है? रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है। ये सब कारण है डायबिटीज बढ़ने का। एंड ओवर एंड अबव दैट स्ट्रेस। जनरल पब्लिक के लिए टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज जानना जरूरी है। उसके अलावा काफी अलग टाइप से टाइप 1.5 बोलते हैं, जिसको हम लाडा बोलते हैं, मोडी टाइप से। प्रेगनेंसी में डायबिटीज जो होता है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार के डायबिटीज है। अभी टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? कोई कारण से आपके जो पैनक्रियास में इंसुलिन बनाने के सेल्स है वो एक झटके में ऑलमोस्ट कंप्लीट फिनिश हो जाते हैं। तो बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करने की शक्ति हार्डली कुछ है, और वो टाइप ऑफ पेशेंट्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन फॉर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए उनको इंसुलिन पे रहना जरूरी है। सबसे कॉमन टाइप है वो टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर लाइफस्टाइल के हिसाब से है। जिसको भी सिम्टम्स है या फर्स्ट टाइम कैसे मालूम पड़ता है? आइदर रूटीन चेकअप पे मालूम पड़ता है, किसी को कोई वेट लॉस हो, प्यास ज्यादा लगे, भूख ज्यादा लगे, एक्सेस ऑफ यूरिनेशन हो, स्किन इन्फेक्शन हो, आंख में ब्लरिंग ऑफ विजन हो, वेट लॉस हो, ये सब सिम्टम्स जनरल सिम्टम्स है। पर जरूरी नहीं कि हर पेशेंट को ये सिम्टम्स हो। तो इट इज बेटर कि एक रूटीन हम चेक भी करें। डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन हम जनरली दो प्रकार में बोलेंगे। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो तुरंत होता है, और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि आइदर आपका शुगर सडनली डायबिटिक पेशेंट है, हाई लो हो जाए तो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है तुरंत, ऑन एन इमीडिएट बेसिस। अगर सपोज कोई डायबिटिक पेशेंट है, मेडिसिन ज्यादा चला गया या खाना नहीं खाया, शुगर लो हो सकता है। तो लो शुगर इमीडिएटली पसीना, घबराहट, ये सब सिम्टम्स होते हैं, जिसके कारण ये लो शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड हो सकता है कि इंसुलिन मेडिसिन नहीं लिया, खाना एक्सेसिव लिया, कीटोसिस हो सकता है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में। वो भी डेंजरस है। ये दोनों कंडीशन में कभी कभी एडमिट भी तुरंत करना पड़ता है। सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है हम जिसको लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। उसके अंदर क्या है? डायबिटीज की बेसिक बीमारी डायबिटीज में होती क्या है? खून की नली में सूजन है या इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पे। और ब्लड वेसल दो प्रकार के होते हैं, छोटी खून की नली और बड़ी खून की नली। छोटी खून की नली को हम लोग माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, उसमें आंख की तकलीफ, नर्व्स की तकलीफ, ये कॉमन है। सेकंड है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन मींस बड़ी खून की नली के कॉम्प्लिकेशंस।
हार्ट अटैक्स होना, कोलेस्ट्रॉल जमा होना, लकवा का असर होना, किडनीज डैमेज होना, ये सब मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है। हर ट्रीटमेंट के साथ में जो जाता है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है आप डाइट कंट्रोल करो, वेट मैनेजमेंट करो, आइडियल वेट की तरफ जाओ, फिजिकली एक्टिव हो, फिर आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे मेडिकेशंस क्या लेना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इट इज नॉट खाली शुगर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, शुगर के अलावा डायबिटीज में बहुत कुछ होता है। आप आपके कॉम्प्लिकेशन, लॉन्ग टाइम कॉम्प्लिकेशंस को बचाना है। अर्ली टाइम डायबिटीज में क्या होता है कि सिम्टम्स नहीं होने के कारण पेशेंट्स भी लापरवाही करते हैं, मुझे ठीक लग रहा है मैं क्यों ट्रीटमेंट लूं या क्यों मैं डॉक्टर के पास जाऊं। जब सिम्टम्स आते हैं बहुत बार काफी लेट हो चुका होता है और उसके बाद में रिवर्सिबिलिटी नहीं होता है, ओनली कंट्रोल होता है। आप अगर आपके डॉक्टर के पास रूटीनली जाते हो और चेकअप रूटीनली करते हो तो एटलीस्ट कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस आइदर आप प्रिवेंट कर सकते हो या पोस्टपोन कर सकते हो। तो द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज, आप डॉक्टर को लीव इट ऑन द डॉक्टर टू डिसाइड आपके लिए क्या बेस्ट है। इंसुलिन एक नेचुरल हार्मोन बॉडी में है। द ओनली प्रॉब्लम इंसुलिन थेरेपी में ये है कि वो इंजेक्टेबल फॉर्म है, अदरवाइज इट इज दी स्टिल द बेस्ट चॉइस, बट उसमें कोई साइड इफेक्ट्स या हार्डली कोई साइड इफेक्ट्स है। गिवन ए चॉइस लेना है, इंसुलिन इज दी बेस्ट ऑप्शन। बट पब्लिक के दिमाग में इंसुलिन, काफी लोग डराते भी है, अरे तुम इंसुलिन ले रहे हो तो तुम लास्ट स्टेज पे हो। इट इज नॉट लाइक दैट। आप इंसुलिन वेरी अर्ली स्टेज स्टार्ट से भी ले सकते हो और काफी गाइडलाइंस इवन स्टार्टिंग से भी रेकमेंड करते हैं। इंसुलिन के काफी दूसरे अदर फायदे भी है। एट द एंड ऑफ द डे इंसुलिन नेचुरली प्योर अपने बॉडी में बनता है और वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट एक ही चीज है कि एक इंजेक्टेबल फॉर्म है। अगर इंसुलिन ओरल फॉर्म में होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। टैबलेट्स में क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम गोली काम नहीं करता है एंड काफी बार ऐसे मेडिसिन है पैनक्रियास को जोर देता है कि तुम एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाओ। अगर वो सेल्स ही नहीं है बॉडी में तो कहां से इंसुलिन बनेगा। तो यू नीड इंसुलिन। इंसुलिन अर्ली स्टेज, इंसुलिन दोनों चीज में होती है। इंसुलिन फॉर सर्वाइवल जैसे टाइप 1 पेशेंट्स में है, उनको जिंदगी भर इंसुलिन पे ही रहना है, उनको टैबलेट का उसका चॉइस ही नहीं है। सेकंड है कंट्रोल के लिए। थर्ड है सपोज हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, वो गिवन टाइम भी हम इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं पेशेंट फॉर बेटर एंड इजियर कंट्रोल। इंसुलिन एक्सपीरियंस करना, डॉक्टर के पास जाके फियर निकालो दिमाग में से। इंसुलिन आपके फ्रेंड ही है, पेशेंट के फ्रेंडली है, पेशेंट के लिए ही बना हुआ है। यस, वेट मैनेजमेंट माय थिंग इज, आप 24 आवर्स में 23 आवर्स कुछ भी कर लो, 1 hour you need to give it for yourself. 45 minutes of brisk walking, 15 minutes of mental relaxation is my mantra for today.